सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 6। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बार विकार। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि गोस्वामी जी ने बालकांड का जो आरंभ किया उसमें जोड़ों में चीजें बताई, दो में। तो ये जो संसार है वो दो चीजों को मिलाकर बना, जड़ चेतन। और उस जड़ चेतन के मिलने के कारण हमको द्वैत भाव से ही यह सब देखना आता है, हमारी क्षमता नहीं है। तो अगर हम अपने भीतर में देखें, जो हमारी इंद्रियां हैं, तो हमारी आंख दो है, हमारे नाक में दो छिद्र है, हमारे कान में दो छिद्र हैं, हमारे मुख में भी जैसे ही अंदर जाते हैं तो दो छिद्र हैं, सांस की नली अलग है, भोजन की अलग है, दांत भी ऊपर के हैं नीचे के हैं, हाथ भी दो हैं, पैर भी दो है, मल मूत्र में भी दो छिद्र हैं। तो पूरा जब हम देखते हैं, यहाँ तक कि जो हमारा मस्तिष्क है उसमें भी दो भाग हैं। तो हमको अगर दो समझ में आ रही हैं चीजें, यानी भेद दिख रहा है, तो उसमें हमारा दोष नहीं है, हमारी क्षमता ही वही है। लेकिन आगे गोस्वामी जो कहते हैं कि संत हंस गुण गहहि पाया परिहरि बार विकार। तो जो संत रूपी हंस हैं, संत कौन है ये खूब बताया और खूब आगे भी बताएंगे। उनके अंदर ही ये क्षमता होती है कि वे दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं। अब यहाँ पर दूध में जल को दोष युक्त और उसका जो सार तत्व है उसको गुण युक्त मान के आगे भी जल को दोष युक्त न माने। यहाँ पर हमें समझाने के लिए अगर हम दूध में देखेंगे तो जो सार है, यानी ये जो क्षीर सागर है उसका जो जल है उसका जो सार है वही गुण है। और जो व्यर्थ है, हम तो खुद व्यर्थ को व्यर्थ कर देते हैं ना। शरीर, अगर शरीर में ही सारा अर्थ है, सार्थक है, तो शरीर को संभाल के रखें। हम जानते हैं कि यह व्यर्थ है, इसलिए प्राणहीन होते ही हम खराब चीज को जैसे नहीं ग्रहण करते हैं, त्याग देते हैं। तो फिर जब हम भौतिक वस्तु में, भौतिक शरीर में उसको नहीं ग्रहण कर रहे हैं, उसको त्यागने की प्रवृत्ति है, तो फिर जो अभौतिक वस्तुएं हैं, विचार है, श्रद्धा है, करुणा है, प्रेम है, अध्यात्म है, ईश्वर है, जो इस जगत में व्याप्त है, उसमें भी हमारी यही प्रवृत्ति होनी चाहिए। लेकिन ये प्रवृत्ति केवल मिलती संतों को है। आगे गोस्वामी जी और समझाने के लिए कहते हैं कि अस विवेक जब देई विधाता, जैसे ये दो 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 जो सारी चीजें ये विधाता ने दी है, तो विवेक भी विधाता का ही दिया हुआ है, उसे भी हम अपना कोई अचीवमेंट नहीं माने। अस विवेक जब देई विधाता तब तज दोष गुण ही मनुराता। अगर विधाता हमको ऐसा विवेक दे दे जैसा संतों का है, यानी हमें संत कौन बना सकता है, ईश्वर ही बना सकता है, तब हम दोषों को तजने की हमारी वृत्ति हो जाती है और गुणों में मन रत होने लगता है, यानी गुण अच्छे लगने लगते हैं और दोष में हमारा, बुराइयों में हमारा मन नहीं लगता। काल सुभाव करम बरियाई भले प्रकृति बस चुकई भलाई। काल, स्वभाव और कर्म की अधिकता से, बरियाई माने होता है जबरदस्ती से। राधा कृष्ण के भजनों में आप ये शब्द बहुत सुनते होंगे। तो जब उनकी जबरता से, जो कहते हैं जबरन करवा लेते हैं, वो जबरन, तो वो जबरन करवा लेते हैं कौन, काल। और हमारा स्वभाव हम सब जानते हैं कि क्रोध जो है वो विनाश का कारण है, क्रोध करने से बल क्षीण होता है, क्रोध करने से विवेक क्षीण होता है, फिर भी क्रोध आ जाता है। क्यों? क्योंकि स्वभाव की प्रबलता है। उसी तरह से कर्म, हम कर्म के वश में हैं, कर्म हमें करना पड़ता है। इनकी प्रबलता से भले लोग भी
भले वो प्रकृति बस, प्रकृति के वश में होने के कारण, हम प्रकृति ही हैं, प्रकृति से परे नहीं है, प्रकृति के वशीभूत होने के कारण हम भलाई करने में चूक जाते हैं। और यहाँ पर एक और बड़ा सुंदर अर्थ निकलता है कि भले वो प्रकृति बस चुकई भलाई, प्रकृति के वशीभूत होने के कारण जो हमारी भलाइयां, अच्छे कार्य, वो एक दिन चुक जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। क्यों चुक जाते हैं? क्योंकि हम संचय तो बुरे कर्मों का अधिक कर रहे हैं और अच्छे कर्मों का कम कर रहे हैं, लेकिन भोग वो चाहते हैं जो अच्छे कर्मों से प्राप्त होते हैं, तो हमारे अच्छे कर्म बड़ी जल्दी चुक जाते हैं। तो दोनों ही अर्थ आप इसमें ले सकते हैं। सो सुधारी हरिजन जिमिले ही दलि दुख दोष विमल जसु देही। लेकिन जो हरिजन है, भगवान के जो भक्त हैं, वो इनको सुधार लेते हैं। ये जो गड़बड़ी बीच बीच में हो जाती हैं, किसके कारण? काल स्वभाव और कर्म के वशीभूत होने के कारण, उनकी प्रबलता के कारण ऐसे दोषों को भगवान के भक्त सुधार करके उस प्रकार कर लेते हैं, अपना लाभ ले ही, मतलब ऐसे ठीक कर लेते हैं अपने लिए कि दल दुख दोष, वो दोष से होने वाले दुखों का दलन करते हैं, उनको समाप्त करते हैं और निर्मल यश प्रदान करते हैं। कौन? संतों की संगति। आप देखें तो ऊपर से अभी संतों की संगति के ही लाभ बताए जा रहे हैं। तो यदि हम संत की संगत करते हैं तो हमारे भीतर ये सब कारण हैं, प्रकृति जनित हैं, ये वो हमारे भीतर से मिटाते हैं और हमें भी निर्मल यश प्रदान करते हैं। खलऊ करई भल पाई सुसंगु, आगे कह दिया उन्होंने कि दुष्ट भी अगर सुसंगति कर ले तो भलाई करने लगता है। खलऊ, दुष्ट भी करही, करते हैं, भल, अच्छे कर्म, पाई सुसंगु, सुंदर साथ पाके बुरे लोग भी, दुष्ट लोग भी अच्छे कर्म, अच्छे कार्य करने लगते हैं। मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, लेकिन उनका जो मलयुक्त कुटिल स्वभाव है भीतर से, वो अभंग ही है, कभी भंग नहीं होता है। कहते ना, व्यक्ति का सब कुछ बदल सकता है, स्वभाव नहीं बदलता है। ये बहुत उदाहरण है, भौतिक जगत में देखेंगे तो गद्दा मिल जाए पर जमीन पे ही नींद आती है तो बहुत छोटी सी बात है, तो जमीन पे ही लेटेंगे तब नींद आएगी। तो दूध, शराब पीने वाले को दूध पिलाने लगे तो उसको मजा नहीं आता है, वो वही पीना चाहेगा, सब गुण दोष जानता है। आगे कहते हैं, लख सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजिए ही तेऊ, उघरा ही अंत न होई निबाहु, काल नेम जिम रामन राहु। लख सुबेश, और ऐसे लोग सुंदर वेश बनाकर लेते हैं और उनका सुंदर वेश देख कर जो वंचक हैं, ठग हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, ऐसे लोग भी अगर सुंदर वेश, कलयुग में बहुत मिलते हैं इसके उदाहरण, अगर सुंदर वेश यानी साधु का, सन्यासी का ऐसा वेश धारण कर लेते हैं तो वेश का यह प्रताप है कि वो पूजे जाने लगते हैं। वो नहीं पूजे जा रहे हैं, वो वेश की मान्यता है, साधु के वेश की मान्यता है कि वे पूजे जाने लगते हैं, उनकी भी पूजा होने लगती है। उघर ही अंत न होई बाहु, लेकिन अंत में वो उघर जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। कब तक छुपाएंगे? एक न एक दिन जो उनकी सच्चाई है वो जग जाहिर हो जाती है। अंत तक ये उनका जो कपट वेश है वो उनके साथ निभाता नहीं है, उनका साथ नहीं दे पाता है। काल नेमि जिम रावण राहु, जैसे काल नेमि रावण और राहु। काल नेमि कौन था? जब हनुमान जी संजीवनी बूटी ले जा रहे थे तो रास्ते में काल नेमि तपस्वी का रूप रख के मिला, तो हनुमान जी ने क्यों प्रणाम किया? ये तो तपस्वी है। तो काल नेमि के भाव को, काल नेमि के चरित्र को नहीं प्रणाम किया, वो तपस्वी के रूप को उन्होंने प्रणाम किया। और रावण, रावण ने साधु का वेश धरा तो सीता माता ने उनके साधु वेश पर विश्वास किया। वो अपने रूप में आता तो क्या सीता माता को हर सकता था? तो वही जो बेस प्रताप पूज्य ही तेऊ। और राहु, राहु अमृत को चखने के कारण, चखने के लिए मतलब से देवताओं की पंक्ति में वेश बना के देवता का बैठ गया, लेकिन पोल सबकी खुली, काल नेमि की भी खुली,
रावण की भी खुली और राहु की भी खुली। किए हूँ कुबेश साधु सन मानू, जिम जग जामवंत हनुमानु। जो ऊपर पहली चौपाई है, अभी उघर ही अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। इसको एक तरह से और समझिए कि ये तो हुआ कि जब दुष्ट खल लोग इस तरह से साधु का रूप धर लेते हैं, भले लोगों का रूप धर लेते हैं, तो भी पूजनीय हो जाते हैं। लेकिन जब अंत उघरता है, उनकी सच्चाई जाहिर होती है, वो उनका झूठ उनका साथ नहीं देता। तो यहाँ पे गोस्वामी जी बहुत कुछ कहना जा रहे हैं कि झूठ अंत तक साथ नहीं देता। लेकिन क्योंकि उन्होंने इस झूठ और इस वंचना के सहारे कोई ना कोई तो सत्संगति करी। रावण ने सीता जी की करी, कालनेमी ने हनुमान जी की करी, और राहु ने देवताओं की करी। तो भगवान ने इस वेद के इस सत्य को स्थापित करने के लिए कालनेमी का भी शाप मिटा और वो मुक्ति को पाए। रावण भगवान में समाहित हुए, रावण का तेज भगवान के अंदर समाया, और राहु को पूजनीय ग्रहों में स्थान मिला। जो जैसे जिसकी जो अवस्था थी उतना उतना उसको स्थान मिला। तो वो उग्र ही अंत न होई निबाहु, निबाह तो नहीं हुआ, लेकिन भगवान की कृपा, क्योंकि भगवान नहीं ये सब देखते, ये संसार के लिए है। ये जो भेद बुद्धि, अभी जो दो की बात करी गई, भगवान के लिए भला बुरा गुण दोष सब उनको प्रिय है, क्योंकि सब उन्हीं से उपजा है। इसको बहुत समझने का प्रयास करिएगा और अपने अपनी गलतियों को जस्टिफाइड बिल्कुल मत करिएगा। कियहु कुबेश साधु सन्मानु, बुरा वेश धर कियहु कुबेश साधु सन्मानु। अगर बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जामवंत और हनुमान, जामवंत और हनुमान ने उनका अगर रूप देखे, सुंदर कांड में ही इनकी सबसे ज्यादा इनकी गाथा गाई गई है, सबसे ज्यादा वर्णन सुंदर कांड में है। अब अगर सुंदरता की बात से देखें तो सुंदरता के कोई भी पैरामीटर पूरे नहीं करते हैं। भगवान राम की सुंदरता का कितना वर्णन करते हैं गोस्वामी जी, कैसे कंधे हैं, कैसी भुजाएं हैं, कैसा ललाट है, कैसे भुजाएं, कैसे पैर हैं, कैसे नाखून है, कोई चीज नहीं छोड़ते हैं, कैसे केश हैं, कैसी आंखें हैं, कैसे कान हैं। कहीं आप लोगों ने हनुमान जी के सौंदर्य का वर्णन पढ़ा? फिर भी वो सुंदर कांड है, क्योंकि गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं कि जो बाह्य सुंदरता है, जो शारीरिक सुंदरता है, वो सुंदर नहीं है। पूरी रामायण में सुंदर कांड एक ही है जहां पे हनुमान जी का वर्णन है। और वो कैसी सुंदरता है कि वो रूप जब नारद जी को दे दिया तो नारद जी ने स्वयं को कुरूप माना और भगवान को शाप दे दिया। अर्थात रूप तो वो कुरूप है, वो असुंदर की श्रेणी में आता है। तो बहुत समझने की आवश्यकता है कि सुंदरता क्या है और कुरूपता क्या है। जिम जग जामवंत हनुमानो, जामवंत तो बूढ़े भी हैं, असुंदर होने के साथ साथ बुढ़ापे में अच्छे अच्छे सुंदर नहीं सुंदर लगते, और जो सुंदर ही नहीं है वो क्या लगेगा बुढ़ापे में। तो बहुत इसमें गहराइयां हैं। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। वेदों के द्वारा और लोक के द्वारा ये सारे संसार में जानकारी फैली हुई है कि हानि कुसंग करने से, कुसंगति करने से केवल और केवल हानि होती है, और सुसंगति करने से केवल लाभ होता है। तो उनको अंत में लाभ की प्राप्ति हुई। अपनी तरफ से तो उन्होंने छल कपट को साधा था, लेकिन क्योंकि उन्होंने सुसंगति कर ली थी, इसलिए अंततोगत्वा उनको लाभ ही मिला। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चही मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सानी, सुमिरहि राम देहि गनगारी। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, पवन की संगत पा करके जो धूल है वो आकाश को पहुंच जाती है। अब पवन क्या है? पवन की गति ऊर्ध्वगामी है। और कीचहि मिले नीच जल संगा, जल की गति अधोगामी है। यहाँ पर उसकी गति को ऊंच और नीच बताया जा रहा है, उसके गुण को नहीं बताया जा रहा है। जल की बहुत बड़ी बड़ी आगे बातें भी हैं। तो गोस्वामी जी यहाँ पे जो दो चार चौपाइयां हैं उसमें
तत्व को भी बताते चलते हैं कि हम भ्रम में न पड़ जाएं। तो कहते हैं कि पवन की संगत पा करके धूल आकाश की ओर चल पड़ती, यानी ऊर्ध्वगामी हो जाती है, उन्नति कर जाती है। और वही धूल जब अधोगति करने वाले अधोगामी जल की संगति करती है तो कीचड़ बन जाती है। ये जीव की मनुष्य को संगति के समझाने के लिए इस तरह से उपमाएं दी हैं। साधु असाधु सदन सुख सारी, अगर किसी साधु के भवन में सुख सारिका तोता और मैना रहते हैं, या किसी दुष्ट के घर में तोता मैना रहते हैं, तो जो साधु के घर रहते हैं वो राम राम का स्मरण करते हैं, और जो असाधु के घर में रहते हैं तोता मैना, वो गिन गिन के गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजुमसी सोई। और धुआं, धुआं अगर कुसंगति पाता है, कुसंग के कारण धुआं जो है वो कालिख बन जाता है। जब आग से उठता है वो भी देखिए ऊपर जा रहा है। क्या गोस्वामी जी मतलब रच रहे हैं कि हर ऊपर उठने वाले को, ऊर्ध्वगामी को, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो सही दिशा में जा रहा है। तो धुआं, कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है। लेकिन वही धुआं जब स्याही बन जाता है, तो धुएं से यानी कालिख से स्याही कब बनती है? उसमें जल न मिलाया जाता है। तो हम तत्व के भेद को समझ पा ही नहीं सकते। आगे गोस्वामी जी सब कुछ कह देंगे, इसलिए बहुत समझने में परेशान मत होइए। लिखिए पुराण मंजुमसी सोई, वही जब कालिक स्याही बन जाती है, सुंदर स्याही बन करके वो पुराणों को लिखने के काम आती है। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। और वही जल जब अग्नि, वही धुआं जब जल, अग्नि और पवन के संगठन में आता है, संगठित होता है उनके साथ। बहुत सुंदर शब्द लेते हैं गोस्वामी जी, संगठित हो जाता है। मिलना और संगठित होना, ये दोनों में बहुत फर्क है। बादल बन जाता है, होई जलद, बादल बन जाता है और संसार को जीवन देने वाला हो जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई, कुजोग सुजोग हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। इस संसार में चाहे कहते हैं, अभी शायद राजरानी जी ने बताया था ना कि रत्नावली के पिता की जो बहुत बड़ा, जितना बड़ा पुस्तकालय था, वहां पे हर तरह का शास्त्र था, ग्रंथ था, उसको उन्होंने सब कुछ पढ़ा था। पढ़ा था तो खाली पढ़ा नहीं था, वो कैसी उनकी मेमोरी रही होगी कि उनको सब ज्ञान में भी था और याद में भी था। तो वो बात करते हैं कि चाहे ग्रह हो, चाहे औषधि हो, जल हो, वायु हो, वस्त्र हो, ये किसके साथ ही इनका संयोग हुआ, कुजोग हुआ कि सुजोग हुआ, उसके बाद ही ये कुबस्तु या सुबस्तु कहलाते हैं, यानी भले और बुरे का रूप धार। अब ग्रह जो कुंडली बनती है ना, वही ग्रह किसके साथ बैठा है तो आपको अच्छे फल देता है, और किसी और के साथ बैठा है तो बुरे फल देता है। कल बड़ी सुंदर बात हुई कि सूर्य के ऊपर, सूर्य और शनि पिता पुत्र माने जाते हैं, और पिता पुत्र कहते हैं इनमें कभी नहीं पटती है, आज भी नहीं पटती है। अब हनुमान जी के वश में दोनों हैं, सूर्य को उन्होंने निगल लिया है और शनि को उन्होंने मुक्त कराया, तो उनका दास हो गया है शनि। तो इसके पीछे तात्पर्य क्या कहना चाहते हैं, ये समझ में आता है कि ये जो ग्रह है ना, सूर्य और शनि, ये हम भौतिक विज्ञान और उस अंतरिक्ष विज्ञान के रूप में बात नहीं कर रहे हैं, अभी जो नवग्रह पूजा होती है उसके आधार पर बात कर रहे हैं कि ये अच्छा और बुरा फल तो दे सकते हैं, लेकिन भक्त के लिए ये निष्प्रभावी हो जाते हैं, ये उदासीन हो जाते हैं। तो हनुमान जी के हनुमान जी कौन है? भक्त हैं। तो अगर भक्त, ये सब सारा संसार कर्म भौतिकता उसके अनुसार क्रिया में चल रहा है, चारों पुरुषार्थ सब में चल रहा है, लेकिन अगर भक्त हो जाता है कोई भी जीव, चाहे वो जो हो, तो वो इस जो प्रकृति, कर्म, बंधन, काल, स्वभाव, ये कोई उसके ऊपर प्रभावी नहीं होते हैं। ग्रह भेष होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग, ये सब जो इनके जो सुंदर लक्षण हैं, उनको
बुद्धिमान लोग जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दूं, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समुझ जग जस अप जस। जैसे एक माह में 15-15 दिन का एक पखवाड़ा होता है, बराबर होता है, लेकिन उनके नाम अलग है। हम एक को शुक्ल पक्ष और एक को कृष्ण पक्ष कहते हैं, क्योंकि एक पक्ष चंद्रमा को पोषित करने वाला है, यानी उसको बढ़ाता है, अपने काल में वो चंद्रमा को बढ़ाने का कार्य करता है, इसलिए शुक्ल पक्ष कहलाता है। और एक जो है चंद्रमा को सुखाने का यानी घटाने का काम करता है, तो कृष्ण पक्ष कहलाता है। तो इस संसार में यदि हम किसी अन्य के बढ़ने में अपने को लगाते हैं, तभी हमारी प्रशंसा, हमारा यश, हमारी निर्मलता है। अन्यथा हम दूसरे को घटाने में लगे रहेंगे तो हम कभी भी अपने न निर्मलता प्राप्त करेंगे, न विमल हो पाएंगे, न भक्ति, न यश, कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं मिलता है। शशि शोषक पोषक समुझ जग जस अपजस दीन। संसार में एक को यश और दूसरे को अपयश मिलता है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी दुख पान। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जड़ चेतन जितने भी इस संसार में जीव हैं, जड़ और चेतन यानी चेतन रूप में भी जीव हैं और जड़ रूप में भी जीव हैं, सबको मैं राम में जान करके, क्योंकि मेरी तो बुद्धि ये बड़ी भ्रमित हो रही है कि हम जल को अच्छा माने कि बुरा माने, हम धुएं को अच्छा माने कि बुरा माने। तो क्यों नहीं ये छोड़ देते हैं, ये भेद छोड़ देते हैं और सबको राम का ही रूप मान लेते हैं। सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल। और इसलिए मैं सबके चरण कमलों की वंदना दोनों हाथ जोड़ करके करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदो किन्नर रजनिचर कृपा करहूं अब सर्व। देवता हो, दानव हो, नर हो, नाग हो, प्रेत हो, पितर हो, ये मृत्यु के बाद के दोनों हैं। पितृ हमेशा आशीर्वाद देते हैं और प्रेत हमेशा सताते हैं। गंधर्व हो, किन्नर हो, राक्षस हो, सभी लोग मुझ पर कृपा करिए, मैं सबकी वंदना, क्योंकि जब हम जानते ही नहीं है कि कौन अच्छा है, हम रावण को बुरा कहते हैं, पर जब ज्यादा पढ़ते हैं तो जानते हैं कि भाई वो तो जय विजय थे, वो तो ये करने आए थे, वो तो भगवान की भक्ति नहीं करके ऐसे शत्रुता करके भगवान के पास जाना चाहते थे। तो बड़ा कंफ्यूजन लगता है ना। तो हम सबको ही राम में जान मान ले। आगे कहते हैं, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। 84 लाख योनियों में जितने भी प्रकार के जीव हैं, अलग अलग जातियों के, जाति यहाँ पे वही है, कोई भूमि से उत्पन्न होता है, कोई अंड से, कोई पसीने से और कोई भ्रूण से। तो यही जाति है और कोई जाति है नहीं संसार में। बाकी सब कुछ और है, वर्ण है, अपने अपने कर्म का वर्ण है, वो वर्ण है। और ये अलग अलग अपने गुण स्वभाव के कारण कोई जल में, कोई थल में, कोई नभ में वास करते हैं। तो मैं इन सभी को सिया राम मैं सब जग जानी, मैं पूरे ही संसार को, पूरे जगत को सिया राम में मानता हूँ, जानता हूँ, जान करके और दोनों हाथ जोड़ करके, जोर जुग पानी, पानी यानी पाण हाथ, मैं प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करूं छाड़ छल छो। सब लोग मुझे एक किंकर मान लो, तुच्छ दास, वो मान करके मुझे पर कृपा करिए। सब मिलकर हूं छाड़ छल छोहू, छल को छोड़ करके मुझ पर सब लोग कृपा करिए। अपनी तरफ से वो यही कह रहे हैं कि चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, मैं तो उनसे भी तुच्छ हूँ। निज बुद्धि बल भरोस मोहिनाही, ताते विनय करूं सब पाही। क्योंकि मुझे सबका आशीर्वाद चाहिए, जाने किसका आशीर्वाद फलीभूत हो जाए। कहते ना, अघोरी श्राप दे दे, गुस्से से बोल दे तो फलीभूत हो जाता है, बहुत कृपा ही कृपा मिल जाती है। तो वो हमारे भीतर जब समझ ही नहीं है और मुझे अपनी बुद्धि के बल पर भरोसा नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊंगा क्या, जो मानस मैं रचने गाने लिखने बैठा हूं, इसलिए मैं सबकी विनती कर रहा हूँ। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, तो हम क्यों किसी को स्वयं से तय करें कि ये नारायण है और ये दुष्ट है।
करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। और मैं ये अपने मतलब से कह रहा हूं, मैं कोई बहुत बढ़िया भला आदमी नहीं अपने आप को सिद्ध करना चाह रहा हूं। मैं तो रघुपति के गुण को गाना चाहता हूँ, गुण गाथा लिखना चाहता हूँ। गाहा यानी गाथा। मैं रघुपति की गुण गाथा करना चाहता हूँ, गाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मति तो बहुत छोटी है। लघुमति मोर चरित अवगाहा। और भगवान का चरित्र तो अथाह है। सूझ न एको अंग उपाऊ। एक भी उपाय मुझे सूझता नहीं है कि मैंने ये जो इच्छा कर ली है ये कैसे हो पाएगा। कुछ नहीं समझ आ रहा। मन मति रंक मनोरथ राहु। मेरा मन और बुद्धि तो रंक के समान दरिद्र है। केवल बुद्धि नहीं, मन भी दरिद्र है, लेकिन जो मन का मनोरथ है वो राजा के समान है। बहुत सुंदर आगे चौपाई कहते हैं, मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। मेरी बुद्धि तो बड़ी नीच प्रवृत्ति की है, नीच है, छोटी है। और रुचि, रुचि मेरी तो बहुत बढ़िया हो गई है, ऊंची। मति अति नीच, मति बहुत नीच है। और ऊंची रुचि आछी, रुचि न केवल बढ़िया है, ऊंची भी है, उच्च श्रेणी की है। मैं अमृत की इच्छा कर बैठा हूं, अमृत चाहने लगा हूं। और मेरी सामर्थ्य इतनी भी नहीं है कि अपने लिए छाछ भी जोड़ लूं, छाछ का भी इंतजाम कर लूं कैसे भी। चाहे अमीय जग जुड़ई ना छाछी। इस संसार में मेरी सामर्थ्य अपने लिए छाछ जोड़ने की भी नहीं है, छाछ को अपने लिए प्राप्त कर सकूं उतनी भी नहीं है। और अमृत की मैं इच्छा कर बैठा हूं। क्षमिह ही सज्जन मोर ढिठाई, सुनिह ही बाल बचन मन लाई। इसलिए ये मेरी केवल ढिठाई है, धृष्टता है कि इसको जान करके जो सज्जन लोग हैं वो क्षमा कर देंगे और सोचेंगे कि अरे बालक था, बच्चा था, मन में आ गया तो उसने कह दिया। सुनिए ही बाल बचन मन लाई। किसी बच्चे के वचन मान करके इसको मन लगा के सुनेंगे। क्यों? जो बालक कह तो तरी बाता, सुन ही मुदित मन पितु और माता। जब बालक नया नया बोलना शुरू करता है तो तोतली बोली में वो बोलता है, और माता और पिता बड़े आनंदित मन से उसको सुनते हैं। उसकी ना भाषा देखते, ना व्याकरण देखते, ना उच्चारण देखते, कुछ नहीं देखते। एक एक बोली पे वो उसके न्यौछावर होते रहते, आज तो ये बोला, आज तो वो बोला। तो इसी भाव से सज्जन लोग मेरी इस कृति को सुनेंगे। हंसी है कूर कुटिल को विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। लेकिन जो केवल दूसरों के दोष ही जिनके लिए आभूषण है, यानी जिनको मजा कमियां निकालने में ही आता है, ऐसे क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग इस पर बहुत हंसेंगे। गोस्वामी जी जानते थे कि आगे इस पर हंसने वाले भी उतने ही रहेंगे जितना इसमें रुचने वाले लोग रहेंगे। निज कबित कही लाग न फीका, सरस हो अथवा अतिनी का। जे पर भनित सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। कहते हैं अपना लिखा हुआ यानी अपनी कविता भला किसको अच्छी नहीं लगती, वो चाहे सरस हो चाहे नीरस हो। सरस हो अथवा अति फीका, अत्यधिक नीरस हो, तब भी अपनी कविता जिस समय लिख जाती है तो बस लगता है वाह क्या लिख दिया है हमने। और जे पर भनित, जो दूसरों की रचना को सुन करके भी हर्षित होते हैं, ते बर पुरुष, ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य संसार में बहुत नहीं है। तो इसकी मुझे चिंता नहीं है कि कौन सराहेगा कौन नहीं, हंसी उड़ाएगा। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विदु बाढ़ई जोई। इस संसार में सरोवर और नदी के समान तो बहुत लोग भरे पड़े हैं, उनमें जब जल अपने में पड़ता है तो बढ़ते हैं, बाढ़ आ जाती है, वृद्धि होती है उनकी। सरोवर में जल आया, चाहे बारिश से आया, चाहे सोर्स से नीचे से आया, बढ़ता है। नदी भी अपने में जल पाके बढ़ती है। लेकिन ऐसे पुण्य कर्म वाले सज्जन जो समुद्र के समान हैं, वो कोई कोई हैं जो चंद्रमा को पूर्ण होता देख करके बढ़ चलते हैं। भाग छोट अभिलाषु बड़, करऊं एक विश्वास। पही सुख सुनि सुजन सब, खल करी हैं उपहास। मेरा भाग्य भी छोटा है, मन, बुद्धि, भाग्य सब कुछ छोटा है, लेकिन अभिलाषा बहुत बड़ी हो गई है। तो भाग्य से भी नहीं मिल रहा है ये
कि मेरा तो कोई कह देगा अरे लिख गए, उनका तो भाग्य ऐसा था कि उनकी रचना जो है अमर हो गई। करूं एक विश्वास, बस एक विश्वास है मुझे कि पई सुख सुनि सुजन सब, कि इसको पा करके जो अच्छे लोग हैं उनको सुख मिलेगा, उनको सुख मिलेगा, और जितने दुष्ट हैं वो सब इसका मजाक उड़ाएंगे, उपहास करेंगे इसका। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कर कंठ कटोरा कठोरा। इस चौपाई से हम लोग कल आरंभ करेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम।